द्रोणाचार्य को भय क्यों लगने लगा था। दोस्तों, आज हम महाभारत की एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। द्रोण ने भीष्म पितामह से कहा, गंगापुत्र। भीष्म ने कहा, प्रणाम आचार्यवर, आयुष्मान भवा। भीष्म ने कहा, विराजीय स्थान ग्रहण कीजिए। आचार्यवर, मुझे अब हस्तिनापुर से भय लगने लगा है। गंगापुत्र, क्या इन स्थानों से मुक्ति होने का कोई मार्ग नहीं है? ये जीवन है गंगापुत्र, या पिछले जन्म के अपराध का कोई दंड? यदि ये दंड नहीं है तो दूत क्रीड़ा में द्रौपदी या द्रौपदी के साथ समूची नारी जाति का अपमान देखकर चुप कैसे रह गए? और चुप रहे तो अब और क्या देखने के लिए जीवित है? मैं इस प्रश्नों से परेशान होकर आपके पास आया हूँ। गंगापुत्र, आप जैसे लोग भागना क्या जाने। यदि भागना जानते होते तो आत्महत्या ना कर लिए होते। विराजीय आचार्यवर, क्या इस प्रकार के प्रश्न आपको घायल नहीं करते? गंगापुत्र, मेरे घावों को ना पूछिए। आचार्यवर, मेरे घावों को ना पूछिए। मैं तो घायल होने के लिए ही जन्म लिया हूँ, और जो घाव लगता है और वह पिछले कई घावों से अधिक गहरा है। द्रौपदी ने भरी सभा में उसने यह प्रश्न किया था। आचार्यवर, यदि वह मेरी पुत्री रही होती तब क्या मैं चुपचाप यह सहन कर लिया होता? उसी क्षण से मैं इस प्रश्न में उलझा हुआ हूँ। आचार्यवर, कान लगाकर सुनिए। आचार्यवर, एक बहुत प्राचीन घर की सरकने की आवाज़ें आ रही हैं। हमारे पूर्वजों ने जिस समाजों का निर्माण किया था, हमने द्यूत क्रीड़ा में भवन में उसी समाज में चीरहरण का दृश्य देखा। हम सबसे अच्छे महात्मा विदुर निकले, जिन्होंने अपने मन की बात कहा, मौन का विष तो नहीं पिया। परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ परिणाम? भीष्म पितामह तिलमिलाकर बोले। क्या धृतराष्ट्र ने कुछ कहा? क्या दुर्योधन एक क्षण के लिए कुछ सोचने के लिए रुका? हस्तिनापुर के मुख पर जो कालिक लगी है ना आचार्यवर, इसके लिए हम सभी उत्तरदायी हैं सभी, और इस कालिक को पोंछने के लिए हम सभी को अपना लहू देना होगा। हम पर हस्तिनापुर का ऋण है आचार्यवर, और यह ऋण इसी जन्म उतर जाए तो अच्छा है। इसलिए हस्तिनापुर को त्यागने का विचार मत कीजिए आचार्यवर। भविष्य के द्वार पर हमारा बल केवल हस्तिनापुर को ही है। ऐसी बातें क्यों कह रहे हो गंगापुत्र? आचार्य ने समझाते हुए कहा कि महाराज, चाहे देर से हस्तक्षेप किया, परंतु हस्तक्षेप तो उन्होंने किया। क्या आप ये सोच रहे हैं पांडव अपनी अपमान के प्रतिशोध के लिए हस्तिनापुर पर आक्रमण करेंगे? यदि वासुदेव जी ना होते तो कदाचित आक्रमण कर भी देते, परंतु श्री कृष्ण उन्हें प्रतिशोध के लिए आक्रमण करने नहीं देंगे। युद्ध तो अभी क्षितिज के उस पार है, परंतु युद्ध तो है, युद्ध तो होगा ही। यह बात सुनकर आचार्य सन्न रह गए। तब भीष्म पितामह ने कहा, किंतु गंधार नरेश शकुनी का नीर अभी रिक्त तो नहीं होगा। ये शकुनी हस्तिनापुर के लिए एक शाप है आचार्यवर, और हमारी व्यवस्था देखो कि हम उसकी खेल जानते हैं, और कुछ नहीं कर बहुत ही हीन भाव में कहा। भीष्म पितामह सब जानते समझते थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।